बच्चों, आज हम सभी संस्कृत सुधा भाग 2 के 11वें पाठ गंगा नदी का अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में आपको पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर भी दिखाई देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और पाठ को समझने का प्रयास करें। भारते अनेकाः पुण्यप्रदाः मंगलकारिण्यः नद्यः सन्ति। भारत में अनेक पुण्य प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली नदियां हैं। तासु, उनमें गंगा नदी पवित्रतमा कथ्यते। गंगा नदी को सबसे अधिक पवित्र कहते हैं। भारतीय जनानां हृदि विश्वासः अस्ति यत् अस्यां नद्यां स्नानेन नरः पापात् विमुच्यते। भारतीय लोगों के हृदय में विश्वास है कि इस नदी में स्नान से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा नदी मुक्तिदायिनी अस्ति। गंगा नदी मुक्ति देने वाली है। गंगा नद्याः जलम औषधि गुणेन युक्तम अमृत तुल्यम भवति। गंगा नदी का जल औषधि गुण से युक्त अमृत के समान है। भागीरथी, जाह्नवी, सुरनदी, सुरसरितादीनि गंगा नद्याः एव नामानि सन्ति। भागीरथी, जाह्नवी, सुरनदी, सुरसरिता गंगा नदी के ही अन्य नाम हैं। महाराज भगीरथः पूर्वजानाम् उद्धाराय भगवन्तं प्रार्थयत् गंगा नदीं च पृथिव्याम् आनयत्। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए। ततः प्रभृति एषा भागीरथी इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। उसके बाद यह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा नदी हिमालयस्य गंगोत्री नामक स्थानात् उद्गच्छति। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं। गंगा नद्याः तटे हरिद्वारं, प्रयागः, वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं। यत्र जनाः श्रद्धया स्नानं कुर्वन्ति। यहाँ लोग श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं। सायंकाले जनाः नौका विहारम अपि कुर्वन्ति। शाम को लोग नौका विहार भी करते हैं। देव दीपावल्यां जनाः प्रज्वलितान् दीपान् नद्याः जले विसृजन्ति। देव दीपावली पर लोग जलते हुए दीपक को नदी के जल में बहाते हैं। दीपानां प्रकाशेन दृश्यम मनोहरम अनुपमम च भवति। दीपकों के प्रकाश का दृश्य मन को हरने वाला और अतुलनीय होता है। एवमेव भारते अन्यासामपि नदीनां महत्वम अस्ति। इस प्रकार भारत में दूसरी नदियों का भी महत्व है। भारतीयाः नदीनां पूजनम देवता रूपेण कुर्वन्ति। भारतीय लोग नदी की पूजा देवता के रूप में करते हैं। और इस पाठ से संबंधित उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देखें। मंगलकारिण्यः, इसको जोड़ेंगे नद्यः से, मिलाएंगे। गंगा नदी पवित्रतमा यानी सबसे पवित्र। पापाद विमुच्यते। स्वपूर्वजानाम उद्धाराय दीपानाम तीर्थस्थानानि प्रसिद्धानि। दीपानाम प्रकाशेन प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि। इसके बाद देखें, इसमें आप पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास है तो आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है
जन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप इस रिक्त स्थान में कैसे रखेंगे, क्या होगा उसका रूप? भारतीय जनानाम हृदि। ये पाठ सही आप देख करके आराम से समझ सकते हैं। इसी तरह से नरः रिक्त स्थान विमुच्यते, तो यहाँ पर आप भरेंगे नरः पापाद विमुच्यते। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, वहाँ पर है गंगा नद्याः एव रिक्त स्थान संति, नाम है तो करेंगे नामानि, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में करेंगे नामानि। गंगा नदीम रिक्त स्थान च आनयत, तो पृथ्वी, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पृथिव्याम। दीपानाम रिक्त स्थान दृश्यम मनोहरम भवति, तो आप लिखेंगे दीपानाम प्रकाशेन दृश्यम मनोहरम भवति। चौथे प्रश्न को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अभवत। अभवत क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। कुर्वन्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आनयत क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और इसी तरह से विसृजन्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और फिर भवति प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये बहुत ही आसान है। और देखें आखिरी प्रश्न, पाँचवा, अस्यां नद्यां स्नानेन किं भवन्ति, किं भवति, तो नराः पापात् विमुच्यते, लोग पापों से मुक्त होते हैं। फिर है ख, गंगायाः अन्यानि कानि नामानि सन्ति, तो आप लिखेंगे भागीरथी, जाह्नवी, सुरनदी, सुरसरिता दीनि नामानि सन्ति। फिर इसके बाद है आपका देखिए ग, गंगा कस्मात् स्थानात् उद्गच्छति, तो आप लिखेंगे उत्तर आपका होगा गंगोत्री नामक स्थानात् उद्गच्छति। फिर है गंगायाः तटे कानि तीर्थस्थानानि सन्ति, तो उत्तर लिखेंगे हरिद्वारम, प्रयागः, वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि सन्ति। फिर है सायंकाले जनाः किं कुर्वन्ति, तो लिखेंगे नौकाविहारं कुर्वन्ति। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सायंकाले जनाः नौकाविहारं कुर्वन्ति। देवदीपावल्यां जनाः किं कुर्वन्ति, तो आप लिखेंगे देवदीपावल्यां जनाः प्रज्वलितान् दीपान् नद्याः जले विसृजन्ति। आप सभी का दिन शुभ हो।